हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई मन लगा कर रहे होंगे। तो आज हम जियोग्राफी का नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है भारत की प्रमुख नदियाँ, यानी कि मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। तो बात करते हैं इसके बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसी से आपके कई क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो ये टॉपिक जो है आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं नदी और उसके उद्गम स्थल और अन्य नदी या सागर से इसका जो संगम स्थल है और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो। तो कई बार क्वेश्चन इस उद्गम स्थल से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया कि गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है, या फिर इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। बीच में स्किप करके मत जाइएगा, आप लोग इसे ध्यान से देखिए, आपको अवश्य लाभ होगा। तो चलिए देखिए, नदी की बात करते हैं तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है, यानी ओरिजिन कहाँ से हुई, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थल है। तिब्बत में मानसरोवर झील ये कहाँ पे है? कैलाश पर्वत पे है। और इसकी अन्य नदी या सागर से संगम स्थल की बात करते हैं तो यह है कराची, यानी पाकिस्तान के निकट अरब सागर में। और इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं, सिंधु की सहायक नदी है सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर, गरवक, चू, श्योक, सिगार, गिलगित, ये सभी जो इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखिए, सतलज नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट रॉकस्टाल झील से। ठीक है, और इसकी जो अन्य नदी या सागर से संगम स्थल की बात करते हैं तो कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर व्यास नदी में तथा मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में इसका जो है संगम स्थल है। और बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की, तो शिप्ती, वास्पा और व्यास इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थल है शेषनाग झील, यानी जो बेरनाग झरना कश्मीर में है। ठीक है, तो कश्मीर में है शेषनाग झील, तो यहाँ से ये इसका उद्गम स्थल है। और ये इसके जो अन्य नदी या सागर से संगम स्थल की बात करते हैं तो त्रिमु के निकट चिनाब नदी में ये मिलती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है किशन गंगा, लिदार, करवेश, पूंछ इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट देख लीजिए, चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वो है लाहौल के बरालाचा दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रा और भागा। ठीक है, और ये जो है त्रिमु के निकट झेलम नदी में मिलती है। और इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो रावी, चंद्रा और भागा इसकी सहायक नदियां हैं। रावी नदी की बात करते हैं तो रावी नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये देखिए, यह है कांगड़ा जिले, हिमाचल प्रदेश में हिमालय में के रोहतांग दर्रे से ये निकलती है। ठीक है, तो रावी नदी जो है वो कांगड़ा जिले में हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है। और इसका जो है संगम स्थल की देख लेते हैं तो इसका संगम स्थल है झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी में ही मिलती है। और इसकी सहायक नदी कौन है? चिनाब। तो रावी नदी की सहायक नदी कौन है? चिनाब नदी है। बात करते हैं व्यास नदी जो है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है। व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और ये हरके के पास सतलज नदी में मिलती है। हरके के पास सतलज नदी में मिलती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो पार्वती, सैंड, तीर्थन और उहल इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी का उद्गम स्थल केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से ये निकलती है और ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी जो सहायक नदी है वो है अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है यमुना नदी जो है वो बंदरपुछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी में मिलती है। और इसकी सहायक नदी देखिए, गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन, टोंस ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है और गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिलती है। ओके, सई, जोमकाई, वरना, गच्छाई, चूहा ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। बात करते हैं घाघरा नदी की। घाघरा नदी का उद्गम स्थल जो है वो है तिब्बत के मामचाचुंगो हिमनद से निकलती है और ये छपरा के निकट गंगा नदी में मिलती है। घाघरा नदी की जो सहायक नदी है वो है राप्ती,
शारदा एवं छोटी गंडक। देखिए गंडक नदी, ठीक है, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से निकलती है और पटना के समीप सोनपुर नदी में मिलती है। गंडक की सहायक नदी है काली गंडक, त्रिशूली गंगा। नेक्स्ट है कोशी नदी। कोशी नदी प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलती है और ये भागलपुर जनपद में काढ़ागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिलती है। और इसकी जो सहायक नदी है कोशी की वो है सनकोशी, तामुकोशी, लिच्छुकोशी, तलखू, दूधकोशी, अरुण, तामुर कोशी, ये सभी जो है कोशी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश के महू के निकट विंध्यन पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से निकलती है और ये इटावा के पास यमुना नदी में मिलती है। इसके सहायक नदियों की बात करते हैं तो काली सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, नेवार, क्षिप्रा, दूधी नदी, ये सभी जो है चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है वो रायसेन यानी मध्य प्रदेश में है, रायसेन के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से निकलती है और जबकि हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिलती है। और बेतवा नदी की सहायक नदी है धसान और बीना। बात करते हैं केन नदी। केन नदी जो है वो सतना जनपद में कैमूर पहाड़ियों से निकलती है जो है मध्य प्रदेश में और ये चिल्का यानी बांदा में यमुना नदी से मिलती है और इसकी सहायक नदी है कयान, सोनार और उर्मिल, ये सभी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इससे क्वेश्चन बना था कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ियों से, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये पटना से पूर्व गंगा नदी में मिलती है और इसकी सहायक नदी है महानदी, घग्गर, गोपत, रिहंद, कांकर, उत्तरी और कोयली। नेक्स्ट है दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल की बात करते हैं तो छोटा नागपुर पठार के पलामू से ये निकलता है, दामोदर नदी निकलती है और ये फलुका के पास हुगली नदी में मिलती है। और इसकी सहायक नदी की बात करते हैं तो बराकर, कोनार, जमुनिया इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है और ये ग्वालंदों के निकट पद्मा नदी में मिलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, संकोश, धारला, तीस्ता, बुरही, दिहांग, दिशांग, ये सभी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की बात करते हैं तो जो गोदावरी नदी है वो नासिक के पश्चिम घाट, नासिक यानी कि महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और मसूलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश के निकट, मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम के निकट बंगाल की खाड़ी में ये मिलती है, ठीक है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। और ये बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की तो प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, शबरी, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है, और इसकी जो संगम स्थल की बात करते हैं तो ये विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा और दूध गंगा। नेक्स्ट देखिए कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक राज्य में कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और ये तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और इसकी जो सहायक नदी है वो है हेरांगो, हेमवती, शिमला नदी, अर्कावती, लक्ष्मणवार्ता, कावेरी नदी की सहायक नदियों को फिर से देखते हैं। हेरांगो, होमवती, शिमला नदी, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती, नोएल, ये सभी जो हैं इसकी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की जो है उद्गम स्थल की बात करते हैं तो वह है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है और ये भरूच में अरब सागर में गिरती है, ठीक है, भरूच में अरब सागर में मिलती है। और इसकी जो सहायक नदी हैं वो हैं बुढ़नेर, बंजर, शर, तवा, कुड़ी,
शक्कर, हिरण, बरना, तिनदेशी, अर्रा, देव, गोइद नामोदास, सोमो देवी। ठीक है, तो ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई नगर के निकट से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में मिलती है। ओके, खंबात की खाड़ी में मिलती है और इसकी सहायक नदी है पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजरा तथा अनेर। ठीक, महानदी की बात करते हैं तो महानदी जो है वो मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद से सिंहावा के निकट निकलती है और ये कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजुरी तथा विरूपा नाम की दो धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और इसकी अगर बात करें महानदी की सहायक नदियों के बारे में तो शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब, जोंक, कोयाली, शंख, ओंग, तेल, ब्राह्मणी, लीलागर, मनियारी, सुरही, आमेर, अमनेर, ये सभी इसके सहायक नदियां हैं। अब वन लाइनर सीरीज को देखते हैं कि साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला, साबरमती नदी का जो उद्गम है वो अरावती पर्वतमाला जो कि राजस्थान में है वो उससे होता है। ठीक है, और तथा यह आगे जाकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में मिल जाती है? तो ये देखिए साबरमती नदी जो है वो अरावली पर्वतमाला से निकलती है और आगे जाकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। वन लाइन क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वह है माही नदी। माही नदी जो है वो भारत की नदी है जिससे कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। अधिकांशतः लवड़ी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो वह है बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? तो वह है बिहार। और माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंबाती खाड़ी में गिरती है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंबाती खाड़ी में गिरती है। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? वह है हुगली नदी। हुगली नदी को अन्य किस नाम से जानते हैं? विश्वासघाती नदी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संकोच नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो है असम एवं अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा बनाती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? तो वह पंचनद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? वो है कश्मीर के वेरीनाग झरने से होता है। हिमालयी नदियाँ 12मासी होती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह मौसमी होता है। एडन नहर किस नदी से निकाली जाती है? तो एडन नहर जो है वो दामोदर नदी से निकाली जाती है। अब बात कर लेते हैं नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर के बारे में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इससे भी क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, तो बात करते हैं कि नगर देखिए लेह जो है वो किस नदी के किनारे है? तो लेह जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, कानपुर नगर की बात करते हैं तो कानपुर नगर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। श्रावस्ती नगर जो है वो राप्ती नदी के किनारे स्थित है जबकि कोटा नगर चंबल नदी के किनारे स्थित है। और पटना की बात करते हैं तो पटना है गंगा नदी के किनारे। वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे। गया जो है फल्गु नदी के किनारे है। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। नेक्स्ट है फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे है। बैतूल जो है वो ताप्ती नदी के किनारे है जबकि बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। कुर्नूल जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे है जबकि मथुरा की बात करते हैं तो मथुरा यमुना नदी के किनारे है। डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। पुणे जो है मुलामुथा के किनारे है। चेन्नई जो है अड़यार नदी के किनारे है। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे है। श्रीरंगपट्टनम जो है कावेरी नदी के किनारे है। बात करते हैं गुवाहाटी की तो गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं। और पंढरपुर जो है वो भीमा नदी के किनारे हैं। ठीक है, होशंगाबाद जो है नर्मदा नदी के किनारे है। नेल्लोर जो है पेन्नूर नदी के किनारे है। तंजावुर जो है वो कावेरी नदी के किनारे। नेक्स्ट है संबलपुर जो है वो महानदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। फतेहपुर है गंगा नदी के किनारे। सूरत है ताप्ती नदी के किनारे।
जिसे तापी भी कहते हैं। और तिलैया, तिलैया जो है वो बराकर के किनारे है, बराकर नदी किनारे है। कटक, कटक है महानदी के किनारे। गोरखपुर, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। इटावा, इटावा यमुना नदी किनारे स्थित है। मंगलौर नेत्रवती के किनारे स्थित है। विदिशा, विदिशा जो है बेतवा नदी किनारे है। प्रयागराज, प्रयागराज गंगा व यमुना नदी किनारे है। बात करते हैं रुद्रप्रयाग की। जो रुद्रप्रयाग है वो मंदाकिनी व अलकनंदा नदी के किनारे है। और देवप्रयाग भागीरथी व अलकनंदा के किनारे हैं। ठीक है। जमशेदपुर वो है स्वर्ण रेखा एवं खरकई के नदी किनारे है। नेक्स्ट है ओरछा, ओरछा जो है वो बेतवा नदी किनारे है। भरूच, भरूच नर्मदा नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी यानी जिसका नाम है घाघरा। ठीक है। सरयू नदी का अन्य नाम है घाघरा नदी। विष्णु प्रयाग की बात करते हैं तो जो विष्णु प्रयाग है वो धौली गंगा व अलकनंदा नदी किनारे स्थित है। रावत भाटा चंबल नदी के किनारे है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। मंडी व्यास नदी किनारे स्थित है। लुधियाना सतलज नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट है पणजी, पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे स्थित है। जबकि बक्सर की बात करें वो बक्सर गंगा नदी के किनारे स्थित है। नासिक, नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट नगर देखेंगे भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जो है महानदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं जबलपुर की, तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। बलिया, बलिया कहाँ है? गंगा नदी किनारे स्थित है। कन्नौज, कन्नौज भी गंगा नदी किनारे स्थित है। लखनऊ, लखनऊ जो है वो गोमती नदी किनारे स्थित है। जबकि उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ आपका? साबरमती नदी के किनारे स्थित है। बंगलुरु, बंगलुरु जो है आपका वृषभावती नदी के किनारे स्थित है। जबकि हाजीपुर की बात करें तो वह गंडक नदी किनारे है। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। भागलपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। सांची बेतवा नदी के किनारे स्थित है। मुंगेर, मुंगेर जो है वो गंगा नदी किनारे स्थित है। जबकि ग्वालियर की बात करते हैं तो चंबल नदी किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी किनारे स्थित है। मुरादाबाद ग्रामगंगा नदी किनारे स्थित है। तिरुचिरापल्ली की बात करते हैं तो ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। और हरिद्वार गंगा नदी किनारे स्थित है। चंबा रावी नदी किनारे स्थित है। गांधीनगर की बात करते हैं तो साबरमती के किनारे स्थित है। बात करते हैं चंबा की, तो चंबा जो है रावी नदी किनारे स्थित है। गांधीनगर साबरमती नदी किनारे स्थित है। नांदेड़ गोदावरी नदी किनारे स्थित है। मदुरै वेगई नदी किनारे स्थित है। हावड़ा की बात करते हैं तो हावड़ा हुगली नदी किनारे स्थित है। और अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर की अगर हम बात करें तो वह है फतेहपुर, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर हैं। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप सभी लोग इसे बहुत अच्छे से 3 से 4 बार देखेंगे वीडियोस को तो अच्छे से आप लोग को लर्न हो जाएगा। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इससे बहुत ही कई क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए थे। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अवश्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं नदियों से। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।